अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक कर दें और व्यूज़ को बढ़ा दिया करें। दोस्तों, आज आपके लिए अपने प्यारे देश पाकिस्तान का एक ऐसा गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट लोधरा के अंदर मौजूद तहसील दुनियापुर में है, जहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी एक साथ रहते हैं। और ये इनकी मोहब्बतों का ये सिलसिला है, आज से नहीं कई सदियों से इनके आबाओ अजदाद इकट्ठे क़याम पाकिस्तान से पहले से इकट्ठे इस जगह पर रह रहे हैं। और इन लोगों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का एक जज्बा है। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, जिस तरह के हालात हो, ये एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर साथ खड़े होते हैं। और यही मिसाल मेरे पूरे पाकिस्तान की है। मेरे पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ हो चाहे मुस्लिम हो, कम्युनिटी हो, अक्सरती लोग हो, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए 24 आवर तैयार है। ये गांव का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है, जहाँ पर क्रिश्चियंस और मुसलमानों की ये जानवर आपस में खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ये बेनिफिट देने के लिए 24 आवर तैयार होते हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज इस गांव में मौजूद हूँ। आपके लिए एक बेहतरीन और प्यारा सा व्लॉग लेकर आया हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और तकरीबन 3 से 4 हज़ार की आबादी पर मुहित है, जिसमें ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियंस कम्युनिटी की है, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये एक छोटा सा गांव होने के साथ साथ बहुत तरतीब और सलीके से बनाया गया एक गांव है। यहाँ पर छोटे घरों के साथ साथ बड़े घर भी लोगों ने बनाए हुए हैं। यह ज़्यादातर यहाँ के रहने वालों का जो पेशा है वो खेती बाड़ी है। इन लोगों को हुकूमत पाकिस्तान की ने 2-2 एकड़ रकबा अलाट किया हुआ है, जो कि यहाँ पर ये काश्तकारी करते हैं और अपना गुज़र बसर इस ज़राअत के शोबे से मुंसलिक किया हुआ है। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी हैं, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुझे देखने के लिए कि लोग यहाँ पर जमा हो रहे थे और मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, और अपने लोगों की जिससे भी मैंने पूछा, एक दूसरे के बारे में इनकी पॉजिटिव राय थी। और इन सब का कहना था कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इसका ये जज्बा जो है हम में कभी भी रंग नस्ल ज़बान की बुनियाद पर नहीं आया, और हम हमेशा से एक साथ रहते हैं। और इसमें रहने वाला जो भी इंसान है वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, कि पाकिस्तान हमारा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और इस चीज़ को देखते हुए ये अपनी ज़राअत पर ख़ास तवज्जो देते हैं, ताकि हमारी ये फसल बहुत ही अच्छी और बेहतरीन हो, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बेहतरीन हो जाए और हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। गंदम कट चुकी थी, गंदम का सीज़न ऑफ हो चुका था, लेकिन इन खेतों में ये खजूर का 2 दरख्त एक भाईचारे का बेहतरीन नमूना पेश कर रहे थे, क्योंकि एक एक होता है और 2-2 होते हैं। और जब हम इस एक जगह पर रह रहे हों, तो हम सबको अपने मुल्क के बारे में सोचना होता है कि हम सब एक हैं और हम यहाँ पर आज़ाद हैं। हर इंसान पाकिस्तान के अंदर अपने अपने मज़ाहिब की बुनियाद पर आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ वो गुजार सकता है। ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म का कल्चर नज़र आता है। कोई
छोटे घरों में रहता है तो कोई बड़े घरों में रहता है। छोटे घरों में रहने वाले भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होते हैं और जो बड़े घरों में रह रहे होते हैं उनका ज़िंदगी गुजारने का एक अपना ही नज़रिया होता है। इस नज़रिए की बुनियाद पर हम जब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम सबको अपने से नीचे वाले इंसानों को देखना चाहिए। अगर हम ऊपर वाले इंसानों को देखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए इसी वजह से मैं हमेशा अपने से जो माली तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं उनको देखता हूँ। मैं भी कोई रईस इंसान नहीं हूँ, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक काम है जो कि मैं आपके लिए YouTube के चैनल बनाकर पूरा करता हूँ। और इन व्लॉग्स को बनाने के लिए मैं दूर दराज तक का सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त मायूस और डिसअपॉइंट हो जाता हूँ जब आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को देखते नहीं हो। तो मेरी आप दो लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाइयों 3 साल होने वाले हैं तकरीबन, या 2 साल मेरे इस चैनल को बनाए हुए। तो मैं तो दूसरे लोगों का चैनल देखता हूँ और उनकी वीडियोस देखता हूँ और उनकी फर्स्ट अर्निंग देख रहा होता हूँ, लेकिन आप लोगों को कभी मेरे चैनल के ऊपर तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। अब आपको इस तरह की प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियो कोई नहीं दिखाता होगा। ये खूबसूरत और प्यारे जानवर नहर के किनारे बैठे हैं और यही मनाजिर कभी सस्सी पुन्नू के लिए ढूंढा करती थी। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि मैं आपके लिए दूर दराज का सफ़र करके जाता हूँ और आपको सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माई किथे रह गया। तो इस तरह का मैं ट्रैवल करता हूँ आप लोगों के लिए और आपको मौज मस्ती करवाता हूँ। आप लोग इस चीज़ को ऐश के साथ देख रहे होते हो, लेकिन मैं इसमें अपनी जेब से पैसे लगाकर मैं मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाता हूँ और एक दोस्त को मिन्नत करता हूँ कि मेरे साथ आओ ताकि मैं भी व्लॉग बना कर लाऊँ। देहात का ये खूबसूरत सा मंज़र, एक दिलकश और भरपूर सफ़र आपको आपके बचपन की याद दिलाता होगा। जो लोग देहातों में या गांव के करीब रहते हैं और नहर उनके घरों के साथ थी तो वो इसमें डुबकी लगाकर बहुत ही इंजॉय करते थे। तो मैं इसी टाइम को देखते हुए आपके लिए मेहनत और स्ट्रगल करता हूँ। तो लेकिन उस तरह की पॉजिटिविटी मुझे नहीं मिलती। मेरी वीडियो का 150-200 से ऊपर व्यू नहीं आ रहा और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। मेरे वॉच टाइम जो है वो बिल्कुल कम होकर 45 से 50 घंटों पर आ गया है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है मेरा वॉच टाइम बढ़ा दो और मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दो ताकि इस तरह की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। ये भाई साहब बड़े माहौल बनाए हुए अपनी ड्यूटी रेलवे की तरफ से ये एम्प्लॉई हैं और अपनी ड्यूटी जो है अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। ये छोटे छोटे और मासूम से बच्चे हमारी तरह जैसे हम देहात में रहते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। बचपन की मुझे इसने याद ताज़ा करा दी कि हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इंजॉय करते थे और गर्मियों में स्पेशली ठंडी ठंडी हवा जब चलती थी तो इस पानी के साथ टकरा कर मज़ीद ठंडी हो जाती थी और गर्म हवा भी जब नहर के आसपास चलती थी तो एक बेहतरीन पुरफिज़ा और आपको गर्मी की शिद्दत से पनाह देती थी। ये अभी जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो बाहर बहुत ही मट्टी और डस्ट का स्टॉर्म आया हुआ है जो कि जिसको थंडर स्टॉर्म कह सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए व्लॉग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और ये आसपास फिरने वाले जानवर गाय भैंसें आपको दिलकशी में मंज़र की दिलकशी में बहुत ही इजाफा कर देती हैं। और ये भेड़ बकरियाँ जो हैं ये भी नहर के पानी को पीने में मसरूफ़ हैं। तो इसके आसपास जो दरख्त हैं वो जंगलात वालों ने उगाए हैं, लेकिन ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसका ख्याल रखा और आसपास मौजूद घर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। और एक महसूस आप लोग वीडियो में महसूस कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जब मौजूद होऊंगा तो मैं किस तरह से इंजॉय कर रहा हूँगा। ये जो मोड़ है ये जल्ला मोड़ के ऊपर जाकर निकलेगा
یہ جو سفر ہمارا سٹارٹ ہوا تھا یہ لودھرا بائی پاس سے آتے ہوئے ہیڈ سے ملتان روڈ کے اوپر آ کر نکلے گا، جہاں پر بہت ہی زیادہ شارٹ کٹ اور خوبصورت مناظر ہیں۔ اگر آپ کو کبھی لودھرا سے ملتان آنا ہو اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ نہ جانا چاہیں، ملتان روڈ پرمٹ سے نہ جانا چاہیں، تو آپ اس طرح کا رخ کر سکتے ہیں اور اس مناظر کو بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس دلکشی کو اور اس خوبصورتی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آج محسوس کیا ہے۔ پرفدا مقام پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آج کل کے حالات کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ اس طرح کی جگہوں پر جاتا ہوں اور آپ کے لیے بہترین سا ویلاگ لے کر آتا ہوں۔ آج کا یہ ٹریول جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، باقی میں جو ہے ویڈیو کے اندر جو وائس اوور کر رہا ہوں تو میں اب اس کو ختم کرنا چاہوں گا اور آپ سے میری آخری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں، اور 26M کا یہ وزٹ جو تھا آپ کو کیسا لگا اپنی کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔